ओम शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिवेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्ते नमः। ओम शांति शांति शांति। हम लोग भगवान भाष्यकार द्वारा रचित अपरोक्ष अनुभूति पर विचार कर रहे थे, तो उनके ग्रंथ का भी मंगलाचरण का उच्चारण करते हैं। श्री हरिम परमानंदम उपदेष्टारम ईश्वरम व्यापकम सर्वलोकानां कारणम तम नमामि अहम। ये सब परमात्मा की कृपा से हो रहा है, जो हम कोशिश कर रहे हैं। तो तीसरे श्लोक में कहा गया था कि स्ववर्ण आश्रम धर्मेण तपसा हरितोषणात् साधनश्च भवेत पुंसां वैराग्यादि चतुष्टयम्। के स्ववर्ण आश्रम धर्म अनुसार जो हम तप आदि व्रत आदि जो कर्म आदि करते हैं, ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए करते हैं, तो इससे क्या होता है, ऐसा शंका होती है। तो उसका उत्तर स्वयं भाष्यकार ने कहा कि साधन चतुष्टय भवेत पुंसाम, उस पुरुष में साधन चतुष्टय आते हैं, अर्थात उसमें उसकी रुचि होती है। तो वो रुचि कैसे होती है, आगे वो क्या कहते हैं भाष्यकार, कीदृशम तद वैराग्यादि चतुष्टयम इत्यादि आकांक्षया। ऐसी आकांक्षा होती है कि किस प्रकार के ये वैराग्य आदि जो साधन चतुष्टय कहे गए हैं वो किस प्रकार के हैं। एक इसका भी विवरण भाष्यकार स्वयं दे रहे हैं, और क्या कहते हैं कि दृश्यम तद वैराग्य आदि चतुष्टयम, ये किस प्रकार के हैं वैराग्य आदि। वैराग्य आदि कहा है, विवेक वैराग्य षट संपत्ति मुमुक्षुत्वम, इसकी आकांक्षा करते हैं। वो क्या कहते हैं, तत् स्वयमेव व्याचष्टे, वो स्वयं क्या कह रहे हैं विवरण से, वो आगे कहते हैं, उसका श्लोक का उच्चारण करते हैं। ब्रह्मादि स्थावरांतरेषु ब्रह्मादि स्थावरांतेषु वैराग्यम विषयेष्वनु यथैव काकविष्ठायां वैराग्यम तद्धि निर्मलम। ये श्लोक है, ये चतुर्थ श्लोक है। तो आगे इसका भाष्यकार स्वयं अर्थ करते हैं। ब्रह्मादित्या आरभ्य, ये जो श्लोक है ब्रह्मादि स्थावरांतेषु से शुरू हुआ है, ये कह आगे मुमुक्षुता इति अंतेन श्लोक षटक आत्मकेन ग्रंथेन। इस ग्रंथ में जो ब्रह्मादि ये चतुर्थ श्लोक से लेकर इति मुमुक्षुता इति अंतेन श्लोक षटका आत्मकेन, अर्थात जो चतुर्थ श्लोक से लेकर नवम श्लोक तक ये जो षटक श्लोक हैं, अर्थात 6 श्लोक हैं, इनमें इसकी व्याख्या भाष्यकार जी कर रहे हैं। तत्र आदौ, और वहाँ पर इन श्लोकों में आदौ पहले वैराग्य का कथन किया गया है। तत्र आदौ मतलब यहाँ श्लोकों में जो 6 श्लोक कहे गए हैं, 6 श्लोक कहे गए हैं, उसमें आदौ पहले वैराग्यस्य, वैराग्य का लक्षण हम आहा, लक्षण कहते हैं। वैराग्य किसको कहते हैं, ये कहते हैं, क्या कहते हैं, ब्रह्मादि स्थावरांतेषु इति, क्या सत्यलोकादि मर्त्यलोकादेषु, कहते ब्रह्मादि स्थावरन, ब्रह्म से लेकर स्थावर पर्यंत, अर्थात जो भी चेतन है, जड़ रूप है, चेतन रूप है, इस संसार में जो भी चेतन अर्थात जितने भी भूत प्राणी हैं, जीव जिनमें प्राण हैं, उनको चेतन, और जो जड़ हैं अर्थात नदी पर्वत पहाड़ आदि जो स्थिर हैं वो स्थावर, उनके उनमें क्या आगे कह रहे हैं, सत्यलोक आदि मर्त्यलोकांतेषु,
क्या कहा इन्होंने, इस मर्त्य लोक से सत्यलोक तक, ये 7 लोक कहे गए हैं। जो भूर्भुवः स्वः मह जन तप सत्यलोक आदि जो कहे गए हैं, उन लोकों में भोग साधनेषु, जो भोग के साधन हैं, अर्थात इन लोकों में जो जो भी प्राणी हैं वो अपने भोगों के साधन को लेकर, वो साधन को कैसे लेंगे, कर्म जनत्वेन, कर्मों से, कर्मों के कारण, किए हुए कर्मों के कारण जो पाप पुण्य से होने वाले भोग हैं उनको भोगने के लिए लक्ष्यीकृत्य इत्यर्थः, वो लक्षणा करके कह रहे हैं कि वैराग्यम, अर्थात उनमें जो भी भोग पदार्थ हैं वो जो ब्रह्मा आदि से लेकर इस मृत्यु लोक तक, अर्थात इस लोक से परलोक तक, ये कहा गया इस लोक से परलोक तक, उसमें जो भी भोग्य पदार्थ है उनमें भोगने की इच्छा ना हो, वह वैराग्य है। तत्र दृष्टान्तमाहा, और उसमें शंका करते हैं कोई दृष्टांत देकर कहिए, तो उसमें स्वयं भाष्यकार कहते हैं तत्र दृष्टान्तमाहा, वो जो श्लोक में आया ना यथैव काकविष्ठायाम, उसका ये अर्थ करते हैं। यथैवेति ही, यथैवेति कैसे, यथा कैसे, काकविष्ठायाम वैराग्यम, जिस प्रकार कोई भी व्यक्ति कौवे की बीट को स्पर्श भी नहीं करना चाहता, ऐसा वैराग्य, मतलब ऐसा उससे उसके प्रति घृणा होती है जैसे। तो आगे क्या कहते हैं वहाँ, अपने आप ही वे ये उठा लेते हैं कि और क्यों नहीं कहा, काकविष्ठा ही क्यों कहा, और क्यों नहीं कहा, गधे की बीट क्यों नहीं कहा, हाथी की बीट क्यों नहीं कहा, हाथी की बीट क्यों नहीं कहा। वो उन्होंने फिर उसका उत्तर देते हैं गर्दभादिविष्ठायाम अपि, कहते वो भी तो कह सकते थे ना, कदाचित कस्यचित, शायद कभी किसी को उसकी भी ज़रूरत हो सकती है, जैसे हाथी की लीद को सुखाकर जलाने में काम आते हैं, ऐसे उसकी भी काम आ सकती है। इसलिए यहाँ कह रहे हैं ज्वरा शांतार्थम ग्रहण इच्छा भवती, शायद कभी किसी काम के लिए इच्छा हो सकती है, ये कहते हैं। इसलिए अतः अस्मात् कारणात्, इस कारण से काकविष्ठाया ग्रहणम, इसलिए काकविष्ठा को ग्रहण किया। विषयेषु इच्छा अनुदय, विषयों में इच्छा अनुदय, ना उदय हो, इच्छा ना हो, वैराग्य से वैराग्य है। तो ये उन्होंने कहा यस्मात् वैराग्यम निर्मलम, ये वैराग्य कैसा होगा, बहुत निर्मल शुद्ध वैराग्य। कैसे होगा, राग द्वेष काम क्रोध रहित होगा। राग कैसे होगा, किसी की इच्छा होगी, इसलिए उन्होंने कहा निर्मलम, राग रहित, द्वेष रहित। इसलिए यहाँ पर उन्होंने इस चतुर्थ श्लोक में कहा, ये उन्होंने 9वें श्लोक तक इसका वर्णन किया है, ये साधन चतुष्टय का। अगला वर्णन हम ईश्वर कृपा से आगे करेंगे, इसी का विचार यहीं पर विश्राम देते हैं। तो सभी का मंगल की चाहना करते हुए वही विश्राम देते हैं। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ये हम लोग अपरोक्ष अनुभूति जो भगवान भाष्यकार द्वारा रचित है उस पर आधारित हम विचार कर रहे हैं, और जो श्रोतागण सुनकर लाभ उठाना चाहें लाभ उठा सकते हैं। हरि ओम, हरि ओम।